Hello students, very warm welcome to our online class. Once again I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Reader Unit 3 Section 2 and the topic is packing for the journey. यात्रा के लिए पैकिंग. Let us start now. This hilarious extract is from the book Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. यह हास्यप्रद उद्धरण जेरोम के जेरोम द्वारा रचित पुस्तक थ्री मेन इन ए बोट से लिया गया है. एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है अंश या भाग. जब कोई बड़ी पुस्तक से एक छोटा सा अंश लिया जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट अर्थात उद्धरण कहते हैं. थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन ए हॉलीडे इन ए बोट डाउन द रिवर थेम्स अकम्पनीड बाय द डॉग मोंटमोरेंसी. तीन मित्र छुट्टी पर जाना चाहते हैं, जाने का फैसला करते हैं. नाव के द्वारा थेम्स नदी के मार्ग से वे अपने हॉलीडे पर जाना चाहते हैं और उनके साथ मोंटमोरेंसी नामक एक कुत्ता भी होता है. दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर देयर जर्नी. यह उद्धरण तीन मित्रों के द्वारा यात्रा के लिए पैकिंग का वर्णन करता है. We made a list of the things to be taken and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. हमने यात्रा पर जाने के लिए वस्तुओं और चीज़ों की एक सूची बनाई जो बहुत लंबी सूची थी. The next day which was Friday we got them all together and met in the evening to pack. और अगले दिन जो कि शुक्रवार का दिन था हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए और पैकिंग की तैयारी करने लगे. We got a big bag for the clothes. हमने कपड़ों के लिए एक बड़ा थैले का इंतज़ाम किया. And a couple of hampers for the food stuffs and the cooking utensils. और भोजन सामग्री के लिए और खाना पकाने के बर्तन के लिए दो टोकरियों का इंतज़ाम किया. लार्ज बास्केट्स विथ लिड्स यूज फॉर कैरिंग फूड. यानी हैम्पर उसको कहते हैं जो बड़ा बास्केट होता है और उसमें पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है. इसका भी इंतजाम किया. वी मूव्ड द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, पाइल्ड एवरीथिंग इन ए हीप इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड सैट राउंड एंड लुक्ड एट इट. हमने खिड़की के समीप सभी चीज़ों को इकट्ठा किया, उसका ढेर लगाया और फर्श के बीच में हम लोग उन चीज़ों को रखकर गोल घेरा बनाकर बैठ गए. लेखक कहता है आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. क्योंकि मुझे पैकिंग का शौक़ है, मुझे पैकिंग करने पर गर्व महसूस होता है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. लेखक का मानना है कि पैकिंग एक ऐसा काम है जो मैं अन्य किसी भी व्यक्ति से अच्छी तरीके से कर सकता हूँ. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. जॉर्ज और हैरिस जो थे वो लेखक जेरोम के मित्र थे. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. लेखक कहता है कि मैंने अपने मित्रों जॉर्ज और हैरिस से कहा कि पैकिंग का सारा काम मुझ पर छोड़ दिया जाए. दे फेल इनटू द सजेशन विथ ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और लेखक ने जैसे ही ये सुझाव दिया तो वे दोनों मित्र जैसे तैयार ही थे लेखक की बात की सहमति के लिए. उन्होंने कहा ठीक है. जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर जिसे आराम कुर्सी कहते हैं उस पर वो अपना बैठ गया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लीट ए सिगार. और हैरिस जो है अपना पैर फैला लिया टेबल के ऊपर और सिगार जला लिया. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. अब लेखक का कहना है कि मुझे ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि मैं पैकिंग करूं और वे लोग इस अंदाज में थे. व्हाट आई हैड मेन ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड सुपरवाइज एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओह यू हियर लेट मी डू इट देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. तो उनका जो रवैया था वो लेखक को पसंद नहीं था. लेखक का मानना ये था कि मैं
इनका निरीक्षण करूं और जॉर्ज और हैरिस पैकिंग का काम करें मेरे दिशा निर्देश के तहत, मेरे निर्देशों के तहत ये काम करें और मैं उन्हें आदेश दूं। लेकिन देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और उनका जो रवैया था, जिस अंदाज में वो बैठे थे, इससे लेखक को परेशानी हो रही थी। लेखक खिंच गया। देयर इज नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और लेखक का मानना है कि इससे ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ और दूसरा हो ही नहीं सकता कि जब मैं काम करता रहूं और दूसरे व्यक्ति देखते रहें बैठकर। आई लिव्ड विथ ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स, फॉलोइंग मी राउंड द रूम विथ हिज आइज वेयर एवर आई वेंट। और ऐसा मेरे साथ एक बार घटना घटी थी। एक व्यक्ति जो था वह ही वुड लॉल ऑन द सोफा। यहाँ लॉल का अर्थ है लाई इन ए रिलैक्स्ड मैनर यूजुअली ऑन ए चेयर और ए सोफा, यानी सोफा पर बिल्कुल आराम की मुद्रा में पड़ा हो और देख रहा हो। तो ऐसा लेखक के साथ एक बार हुआ था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी, यानी मैं काम कर रहा था और वह सोफा पर लेटकर मेरी निगरानी कर रहा था। He said it did him real good to look on at me messing about. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gaped and yawned through, but a noble task full of duty and stern work. लेखक ने कहा, he said it did him real good to look on at me messing about. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gaped and yawned through, यानी जम्हाई लेते हुए किसी को काम करते हुए देखते रहना। He said he often, now move to the next page, wondered now how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. Now I am not like that. लेकिन मैं अब ऐसा इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं जब कोई काम कर रहा हो तो शांत नहीं बैठ सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेड एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। लेखक का कहना है कि मेरी मंशा ये होती है कि मैं अपने हाथों को अपनी जेब में रखकर चीज़ों का निरीक्षण करता रहूं। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यह मेरा ऊर्जावान प्रकृति या स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट। However, I did not say anything but started the packing. फिर भी दोस्तों के इस रवैये को बर्दाश्त करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग प्रारंभ किया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और मैंने जितना सोचा था उससे ये लंबा काम था, लंबा टास्क था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. लेकिन अंततोगत्वा मैंने पैकिंग पूरी कर ली और उस पर बैठ गया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। और जब पैकिंग समाप्त हो गई और लेखक बैठ गया बैग के ऊपर, तब हैरिस कहता है कि क्या आपने बूट को उस थैले में रखा? एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और जब मैंने देखा तो पाया कि जूता तो बाहर ही रह गया। That just like Harris, he could not have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. और हैरिस जो कि मुझे पैकिंग करते देखते रहा और पहले कुछ नहीं कहा, और जब पैकिंग समाप्त हो गई तब जूते की याद दिलाया। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। और इस बात पर जॉर्ज जो था वो हंसने लगा, जो मुझे और खिंचा गया। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। उनकी हंसी और उनके व्यवहार ने लेखक को गुस्सा दिला दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। उसके बाद मैंने बैग खोला, जूतों को उसमें रखा। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट ए हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। और जब मैं जूते को रखकर बैग बंद ही करने वाला था कि मेरे मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वो भयानक विचार क्या था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। क्या मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश।
सॉरी, मैंने आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, यानी टूथब्रश पैक किया कि नहीं ये मुझे पता नहीं था। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। टूथब्रश एक ऐसा चीज़ है जो मुझे हमेशा कचोटता है यात्रा के दरमियान। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पायरेशन। मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैंने अपना जो टूथब्रश है उसे पैक नहीं किया और मुझे पसीने आने लगते हैं। एंड गॉट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं बेड से उठ जाता हूँ और इसे ढूंढने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह में इसे बिना इस्तेमाल किए, यानी पहला काम तो ब्रश का है कि ब्रश किया जाए दांतों में उसके बाद पैकिंग हो, लेकिन यहाँ मैंने ब्रश किए बिना ही उससे पैक कर दिया। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और उसके पास फिर उसे निकाल कर ब्रश किया। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ऐसा हमेशा होता है कि मैं टूथब्रश को बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और उसके बाद मैं उसे फिर पैक करके भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश ऑपरेटर फॉर इट, और उसे ढूंढने के लिए फिर इधर उधर भागने लगता हूँ एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और अंत में जब मैं स्टेशन की ओर चलता हूँ तो उसे अपने रुमाल में लपेट कर अपने पॉकेट में ही रख लेता हूँ। ये लेखक पैकिंग का एक्सपीरियंस बता रहा है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। आई रमेज द थिंग्स अप। रमेज द थिंग्स अप का मतलब हुआ कि सर्च अनटाइडली एंड अपसेट एवरीथिंग, यानी उसको ढूंढने के लिए सारी चीज़ों को तितर बितर कर दिया, बिखरा दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. यानी 18 बार मेरा सामना हुआ उन हैरिस और जॉर्ज से, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, और इन सारी चीज़ों को जिसे मैंने अनपैक किया था उसे फिर एक एक करके पैक करना प्रारंभ किया। एवरीथिंग अप एंड शोक इट, उसे हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, और जब सभी चीज़ों को बिखरा कर जब मैंने ढूंढना प्रारंभ किया तो टूथब्रश जूते के अंदर था। आई रिपैक्ड वंस मोर, उसके बाद मैंने फिर से पैकिंग की। व्हेन आई हैड फिनिश जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, और जब फिर पैकिंग समाप्त हो गया तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन रखे आपने साबुन रखा बैग के अंदर। यानी जब लेखक ने पैकिंग समाप्त कर ली तब जॉर्ज ने पूछा कि क्या आपने साबुन को बैग के अंदर रखा। आई सेड आई डिड नॉट केयर एट ऑल वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट। तब लेखक ने कहा कि मुझे ये ख्याल नहीं है कि मैं साबुन रखा या नहीं। एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट एंड हैड टू री ओपन इट। और जब मैंने साबुन की तलाश शुरू की एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच, यानी तंबाकू की पुड़िया को भी इसमें रखा, एंड हैड टू रीओपन इट, इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और अंततोगत्वा ये जो पैकिंग थी वो 10:05 पर समाप्त हुई। एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू। अब जो भोजन रखने के लिए जो हेम्पर्स लाए गए थे, टोकरियाँ लाई गई थी, उसे अब पैकिंग करना था। हैरी सेड दैट we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। तब हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि आप बहुत देर से लगे हुए हैं, अब हम लोग पैकिंग करेंगे। और लेखक सहमत हो गया उनके प्रस्ताव से, और हैरिस और जॉर्ज ने पैकिंग प्रारंभ की। दे बिगन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। और उन्होंने बिल्कुल अनमने ढंग से पैकिंग शुरू किया। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। आई ओनली वेटेड, इंतजार करने लगा। व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, एंड आई लुक्ड।
A humorous comment implying that George is the worst packer in the world followed by Harris. यानी दुनिया में जो सबसे खराब पैकर है वो जॉर्ज है, उसके बाद हैरिस. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes, tomatoes etc. यानी खाने पीने की जो भी चीज़ें थी उनकी ढेर लगा दी गई. एंड felt that the thing would soon become exciting. और ऐसा महसूस हुआ मुझे कि अब कुछ मज़ेदार घटना घटने वाली है. It did, और ऐसा हुआ भी. They started with breaking a cup. उन्होंने जब पैकिंग शुरू की तो शुरुआत में ही उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. उन्होंने पहला काम यह किया कि कप तोड़ दिया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट. यानी टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ ए टी स्पून. और उसके बाद चम्मच से, चूँकि टमाटर जो है वो फूट गया. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. उसके बाद जॉर्ज की बारी आई. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. वह क्या किया कि वो जो बटर था, मक्खन, उसके ऊपर पैर रख दिया. आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल. मैं उन लोगों से कुछ नहीं बोला, लेकिन टेबल के किनारे पर आकर बैठ गया और उनकी निगरानी करने लगा, उन्हें देखने लगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. और इससे वो उन्हें चिढ़ हो गई. आई फेल्ट दैट, ये मुझे महसूस हुआ. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. और वे एक एक करके चीज़ों पर, जो चीज़ें पैकिंग के लिए रखी थी उस पर चढ़ने लगे. यानी उनके पाँव तले वो दबने लगे. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रखने लगे. एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. और जब पीछे रख देते थे और जब उन्हें पैकिंग की बारी आती थी तो उन्हें मिलता नहीं था. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम. पाइज जो खाने पीने का चीज़ होता है उसे सबसे नीचे रख दिया. एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन. अब चूँकि वो खाने पीने का चीज़ था, वो मुलायम था, तो उसको उन्होंने बॉटम यानी बैग के नीचे रखा, सब यानी टोकरी में सबसे नीचे रख दिया, और भारी चीज़ को ऊपर रखा, जिससे वो बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर. और नमक को हर जगह बिखरा दिया. और ऐसा ही बटर यानी मक्खन के साथ हुआ. आई नेवर सॉ टू men डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. यानी मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, इतना बुरा काम करते हुए दो आदमी को मिलकर. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल. उसके बाद उन्होंने उस मक्खन को जो उनके चप्पल में लग गया था उसे निकाल कर केतली में रखने का प्रयास किया. वुड नॉट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट. अब केतली के अंदर वो नहीं प्रवेश किया और जो चला गया था वो बाहर भी नहीं निकला. दे डिड स्क्रैप इट. तब उन्होंने उसे खरोच कर निकाला एट लास्ट. एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर. और उसे एक कुर्सी पर रख दिया. एंड हैरिस सैट ऑन इट. और हैरिस उस पर बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और जो मक्खन था उसके हैरिस के पैंट में पीछे चिपक गया और वे उसकी तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे. आई शैल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. तब जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने बटर को कुर्सी के ऊपर रखा था. आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस ने कहा कि मैंने भी देखा था. देन दे स्टार्टेड राउंड एंड रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. उसके बाद वो कमरे में इधर उधर भाग कर खोजने लगे, ढूंढने लगे और एक दूसरे को घूरने लगे. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, से जॉर्ज ने कहा कि ये अति साधारण चीज़ है जिसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, यानी ये सबसे अजीबोगरीब चीज़ है जो घटना घटी. सो मिस्टीरियस. तब हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत ही रहस्यमयी घटना है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. उसके बाद जॉर्ज जो है हैरिस के
पीछे गया और उसके पैंट में चिपका हुआ पाया बटर को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly का मतलब होता है in a shocked and angry manner, यानी गुस्सैल अंदाज में। Where? cried Harris spinning round. घूमते हुए कहा कहाँ है, यानी स्पिनिंग राउंड, अपने घूम गया पैरों पर। Stand still can't you, roared George flying after him. उसके पीछे दौड़ते हुए कहा कि रुक जाओ। And they got it off and packed it in the teapot. उसके बाद उस बटर को पैंट से निकालकर जो चिपका हुआ था उसे फिर टी पॉट में रखा गया। Montmorency was in it all of course. और ये जो पैकिंग हो रही थी, उनका जो कुत्ता था वो भी वहीं बैठा हुआ था, Montmorency नाम का कुत्ता। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be scolded. और Montmorency का जो एम्बिशन था जीवन का, वो था कि वो किसी के रास्ते में आ जाए और डांट पड़े उसको। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. और ये जो Montmorency था वो वहीं चला जाता था जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती थी और वहाँ उत्पात मचाता था और लोगों की झिड़की और डांट सुनता था। तब उसे लगता था कि मेरा दिन खराब नहीं गया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. यानी किसी से टकरा जाना और उनकी डांट सुनना, यही उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य था। He came and sat down on things just when they were to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. और वह जो था उन चीज़ों पर आकर बैठ गया जिसे हैरिस और जॉर्ज पैक करने वाले थे। और ढूंढते ढूंढते जब हैरिस और जॉर्ज चीज़ों को खोजते खोजते जब हाथ बढ़ाने लगे तो ये कुत्ते का नाक उनके हाथ में आया जो डैम्प था यानी गीला था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और कुत्ते ने क्या किया, जैम के अंदर अपना पैर डाल दिया। एंड प्लेड विद द टी स्पून्स, और चम्मच से खेलने लगा। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वेयर रेड, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो नींबू थे रखे हुए हैम्पर में उसे वो चूहा समझा और चूहा समझकर उनमें से 3 की हत्या कर दी। कहने का मतलब कि 3 नींबू खराब कर दिए। हैरी सेड आई इंकरेज हिम, आई डिड नॉट इंकरेज हिम। हैरिस ने कहा कि मैंने उसे प्रोत्साहित किया। आई डिड नॉट इंकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इंकरेजमेंट, कि इस कुत्ते को किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सीन। नेचुरल ओरिजिनल सीन का मतलब हुआ क्यूरियोसिटी यहाँ, यानी उत्सुकता। दैट इज बॉर्न इन हिम, यानी इस कुत्ते में जो उत्सुकता है वो जन्मजात है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उसे ऐसी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, और पैकिंग जो था 12:50 पर अंततोगत्वा संपन्न हुआ। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस उस बिग हैम्पर जो था, जो भोजन सामग्री रखने का जो टोकरी था, उस पर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और ये आशा करने लगा कि इसमें जो रखी हुई चीज़ें हैं वो ना ही टूटी होंगी। यानी उतना वजन का व्यक्ति बैठकर सोच रहा है कि कोई चीज़ ना टूटे। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, एंड दिस थॉट सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। अब जॉर्ज ने कहा कि अगर टूटना होगा तो टूटेगा ही, जो चीज़ टूट सकता है वो टूटेगा। ही ऑल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड, और उसने यह भी कहा कि अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ। We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. और हम सभी यानी लेखक के साथ साथ इनके दोनों मित्र सोने के लिए तैयार थे, और उस रात उनका मित्र हैरिस भी उन्हीं के साथ सोने वाला था, और हम लोग सोने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बेडरूम की ओर चल दिए। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। रीड द स्टोरी वंस अगेन. Pick out difficult words and try to find out meaning using a dictionary. We will meet in next session. Till then, take care of your health. Namaskar.